अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अक्टूबर से जो पहले स्कूल और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह थे वो सब खुलना अब एक तरह से नामुमकिन लग रहा है। मंत्रालय ने जो है इसके संकेत दिए हैं। सारी जानकारी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी, वीडियो देखते रहिए। और इसके अलावा जैसे लॉकडाउन 5.0 की जब घोषणा हुई थी तो सरकार ने ये भी बोला था कि ये अनलॉक 1 है। एक तरह से यहाँ से जो चीज़ें हैं पहले की तरह सामान्य होने लगेंगी। और इसके अलावा 3 फेज़ में जो है 3 चरण में देश को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी है अभी भी, जिस तरह जो मामले प्रतिदिन कोविड-19 के सामने आ रहे हैं उसमें लगातार उसकी दरों में वृद्धि होते जा रही है। अगर आज की मैं बात करूं तो 17,000 से ज़्यादा मामले आज सिर्फ देखे गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जब लॉकडाउन 5.0 की घोषणा हुई थी तब प्रतिदिन 6,000 5,000 मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो है 2 गुना 3 गुना जो ये आंकड़ा है, ये जो दर है वो पहुंच चुका है। बात करने वाले हैं कि जो सेकेंड फ़ेज़ में बोला गया था कि स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं उसको खोल दिए जाएंगे। एग्ज़ाम वगैरह जो कंडक्ट होने वाले थे उसको भी धीरे धीरे देखा जा रहा है पोस्टपोन किया जा रहा है। जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, JEE का एग्ज़ाम था, इसके अलावा आपका CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम था उसको भी अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। उसमें असेसमेंट्स द्वारा नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा बोला गया है कि अगर कोई चाहे, अगर अपना रिज़ल्ट अच्छा करना चाहता है तो उसको ये भी विकल्प दिया जाएगा कि फिर से जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अक्टूबर से पहले जो स्कूल खुलने का जो चांस है वो कितना है। हालांकि मंत्रालय ने ये सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि अक्टूबर से पहले जो है ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। न्यूज़ अपडेट के अलावा आपको जॉब अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाले महीनों में भी इस कोरोना संक्रमण की रफ्तार की आशंकाओं के बीच स्कूल का फ़िलहाल अक्टूबर से पहले खुलना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इसके संकेत दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की जो मुहिम है उसको और तेज़ करने की गुजारिश की है। स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों को उससे जोड़ने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। साथ ही साथ स्कूलों के योजना पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। नए जो एकेडमिक ईयर है उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है कि नया एकेडमिक ईयर कब से शुरू होगा। अगर मान लीजिए कि 10th और 12th का रिज़ल्ट सितंबर तक घोषित कर दिया जाए, सितंबर या फिर अगस्त तक घोषित कर दिया जाए सभी बोर्ड का, तो फिर से जो एकेडमिक ईयर है कब से शुरू होगा इसको लेकर भी समीक्षा वगैरह की जा रही है। और इसको लेकर भी जब CBSE का जो मुद्दा था, जो पिटीशन दायर की गई थी, तो जो निर्णय आया उसमें ये भी बोला गया था कि स्कूल बताए कि एकेडमिक ईयर कब से जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों के अगस्त तक खुलने की उम्मीद जो है जताई थी, लेकिन हाल में ही दिल्ली सहित देशों के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। मंत्रालय ने हाल ही में UGC को भी परीक्षाओं और नए शैक्षिक सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी करने के नए सिरे की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। शुरू क्या हो चुकी है, पहले से ही है। इसी बीच मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। छात्रों को हर दिन 2 से 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान नोट्स आदि भी तैयार करने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी हर दिन सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इन्हें 3 से 4 दिन ही पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह रूटीन बना के जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। और मंत्रालय ने भी ये बात साफ साफ कही है कि इसको जो है अभी वैसे ही बरकरार रखना है। आगे की खबर देखें तो इस बीच छात्रों की उपस्थिति भी ज़रूरी की गई है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अनुपस्थित रह रहे हैं। और हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे नहीं शामिल हो रहे हैं उन्हें लेकर स्कूलों ने अभिभावकों को मैसेज किए हैं कि, और साथ ही ये भी कहा है कि वह बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए अनिवार्य रूप से जोड़े, जैसे पहले की स्कूल में भेजा जाता था। संगठन में जुड़े अधिकारियों की अगर बात माने तो मौजूदा समय में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें फ़िलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाना उचित है। ठीक है, इसके
जरिए कब तक पढ़ाना होगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अनिवार्य यही किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा को और भी तेज़ी दी जाए। इसका कारण बहुत सारा है, बहुत सारे स्कूल वगैरह हैं जो कि जिसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं, ठीक है। और ना ही सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी, हालांकि कुछ राज्यों में ये भी देखा जा रहा है, जैसे बंगाल में लॉकडाउन को जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी हो सकता है कि और सारे राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, तब तक जो है शिक्षा जो है उसका माध्यम ऑनलाइन ही होना चाहिए। और अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। रीज़न इसका ये है, आप सब कुछ सामने है आपके सामने कि किस तरह से जो केसेस हैं, मामले हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात अब हटा ही दीजिए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जल्द ही ये जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये समय है कि अपने घर में ही रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप अगर स्टूडेंट के फादर हों तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यही आप करें कि बाहर ज़्यादा ना जाएं। और यही अपडेट थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। और अभी कोई भी चांसेस नहीं है अक्टूबर के पहले आपके स्कूल खुलने के, जो कि मंत्रालय द्वारा, HDR मिनिस्ट्री द्वारा जो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।